हेलो 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 एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी अगेन। बच्चों, मैं आपका जेपी सर आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिंप्लीफाइड जेपी एंड लेट्स स्टार्ट फाइनली। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। सॉरी, थोड़ा निकलना पड़ा था, आ गया। पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, सीरीज में आने वाला है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सीरीज मुझे लगता है 3 एपिसोड बहुत होता है। स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम। हम एक क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं, तो डोंट वरी, आप बस क्वेश्चन पूछते जाओ, हम वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, हमारा तो काम ही यही है, मजा आता है काम करने में, है ना, वीडियो बनाने में, पढ़ाने में। टीचिंग इज समथिंग विच आई लव, है ना। डजंट मैटर, मुझे बहुत मजा आता है कि हम एक जनरेशन को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, सोचने में। तो एनी टाइम कुछ भी हो, कुछ भी इश्यू हो, कमेंट डाले। कुछ जानना हो, कुछ पढ़ना हो, मुझे लगा कि ये वर्थ वीडियो मेकिंग है तो बना दूंगा, मुझे लगा कि नहीं है तो शॉर्ट्स बना देंगे, लेकिन बना तो देंगे, है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन डालना, उस क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा यार मैं, डोंट वरी। आप बस पढ़ो, आप बस पूछो, कंफ्यूज मत रहो, सब हमें दे दो, हम देख लेंगे, है ना। मैं देख लूंगा, आपका सारा टेंशन मेरे पास है। सब पढ़ना, पढ़ाना, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी क्वेश्चन हो, एग्जाम स्ट्रेस, ये वो, बहुत सारी बातें सब करेंगे। लेकिन अभी बिना किसी तरीके शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। पहला वीडियो मैंने बताया कि व्हाट इज यूपीएससी, यूपीएससी क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे होती है ना, पढ़ना कैसे होता है। मतलब अभी एट दिस स्टेज जो मुझे लगता है कि जरूरी है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेस में बात कर रहा हूं, है ना। एडवांस लेवल तो बहुत अलग हो जाएगा, बट बेस स्ट्रांग होगा तो हम बाद में जब इसका 4th 5th 6th कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे तो अगेन ये क्वेश्चन लूंगा, है ना। यहाँ पे 2 की जगह 5th लिखा होगा, 6th लिखा होगा। अब कैसे करना है सर, इतना तो हो गया, अब आगे का प्रिपरेशन क्या है, आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो कुछ चीजें क्या है, यू शुड बी अ विजिलेंट सिटीजन, एक जागरूक नागरिक बनना है आपको। आपके हक के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक। यूपीएससी आपसे कोई सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है भाई, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है ना। प्रॉब्लम कैसे, मैंने बहुत बार मैं पढ़ा रहा था, मैंने एक बार बच्चों को बोला था कि लेट्स से कि जहां पे हम लोग रहते हैं ना, वहां पे इतनी गंदगी है, उसको क्लीन कैसे करोगे। चलो ना, बीइंग स्टूडेंट आप सोचो, अगर आप ये सोच पा रहे हो कि उसको क्लीन कैसे करेंगे। जैसे कि मुंबई में वाटर लॉगिंग के पीछे का रीजन क्या है, अगर आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है, तो यू विल बी अवेयर कि भाई मुंबई में पानी भरने वाला है। उसके पीछे का रीजन है कि मुंबई एक आइलैंड था पहले, उसको जोड़ा गया है मेनलैंड के साथ। ठीक है, तो होता क्या है कि वो इतना सी लेवल के पास है कि पानी आएगा सीधा सेवेज ओवरफ्लो हो जाएंगे, तो वो रीजन है। तो ये जानना है हमें, हमें ये पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझना है, सिटी कैसे डेवलप हुई, क्या रीजन थे, ऐसे क्यों करना है, हर चीज के पीछे तो डिसीजन मेकिंग का काम है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एट दिस स्टेज कि हमें पढ़ना कैसे इस एग्जाम को लेकर। तो इस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे आपका बेस होता है, बेस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनसीईआरटी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्या आता है इसके बाद, इसके बाद आता है करंट अफेयर्स, और उसमें भी सबसे सिंपल है न्यूज़पेपर, एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। जनरली मैं 2 प्रीफर करता हूं, 2 में से मतलब ऐसा नहीं कि दोनों ही पढ़ लेना है, कोई एक, एनी वन। या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो या आप द हिंदू पढ़ सकते हो, ये 2 बेस माने जाते हैं ना, कि इफ अगर आपको पढ़ना है तो 2 ऐसे बेस पेपर माने जाते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, मैं इसको 2-3 बार कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी, और वो सब पे भी एक वीडियो आएगा, तीसरा वीडियो वही होगा, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, और भी बहुत सारे जो भी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डालोगे वो सब। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम क्या मांगता है, एग्जाम है ना आपसे पेशेंस चेक करता है आपका, कि आप कितनी देर तक रुक सकते हो।
नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, पेशेंस चेक कर रहा है कि आप कितनी देर तक रुक सकते हो, मेहनत कर सकते हो क्या, वन फेल अटेम्प्ट के बाद अनदर फेल अटेम्प्ट, अनदर फेल अटेम्प्ट, तो वो चेक करना और फिर कहीं जाकर एक सक्सेस मिलती है। तो एग्जाम में रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम कर ही देंगे, रियलिस्टिक होना है कि यस हम मेहनत करेंगे, है ना, हर चीज हाथ में नहीं होती है बट मेहनत हाथ में होती है ना, हार्ड वर्क हमारे कंट्रोल में। तो वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है एनसीईआरटी और दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा आता है एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड वर्जन, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड बुक। हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तो वो आता है। क्या देखते चलो एनसीईआरटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी आती है और किस पे हम बनाने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आता है मैटर नहीं कर रहा है, हम जो बनाने वाले वही आता है, इतना भरोसा है ना। दैट मीन्स सब बनाने वाले हम, जितना आने वाला है सब एनसीईआरटी पूरी। और बाद में कहीं एक साल लगेगा, इसको 1 ईयर की प्रोसेस है पूरी, है ना। तो उसके बाद कहीं जाकर हम पहुंचेंगे स्टैंडर्ड बुक पर, तब हम स्टैंडर्ड बुक पर बनाएंगे। एनसीईआरटी कौन सी जरूरी है ना, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी सबसे मस्ट है, 6th to 12th, 6th से 12th तक की ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। डोंट वरी, हमारा बता देता हूँ, चलो रिवील कर देते हैं चीज, है ना, कि हम पहला जो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं 6th की। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर न्यू वाली करनी है कि ओल्ड वाली करनी है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारा अपडेशन आता है। डोंट वरी, मैं दोनों करवाने वाला हूँ, इधर न्यू इधर ओल्ड, स्लाइड में खोल देंगे, इधर न्यू वाली खोलेंगे इधर ओल्ड वाली खोलेंगे, दोनों करेंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। मतलब समझो कि यूट्यूब पे शायद ही किसी एक दो लोगों ने डाला हो तो डाला हो, आई डोंट नो, कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी अंडर वन रूफ, सिंगल एक वीडियो में आपका दोनों 6th की एनसीईआरटी, नई भी पुरानी भी दोनों साथ में, नई भी और पुरानी दोनों साथ में। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री हम लोग जैसे 6 to 8 ही मैं तो प्रेफर करता हूं कि 6 से 8 तक की बहुत हो जाती है, बट क्योंकि बोर्ड्स के बच्चे भी देख रहे हैं और मैंने जैसे कि शुरू में बोला था कि बोर्ड्स और यूपीएससी बहुत कॉम्बो होगा, ठीक है, तो डोंट वरी, हम लोग 9th भी लाएंगे और 10th भी लाएंगे। यस, मेरा पहला टारगेट होगा ज्योग्राफी पूरा करने का, एंड देन ये ज्योग्राफी की सीरीज कंप्लीट होगी, पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है, तब मैं फिर 10th शुरू करूंगा, क्योंकि फिर वो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी लगता है बोर्ड्स के लिए भी, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बोर्ड्स में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी भी एक अलग सीरीज चला देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, अभी एग्जाम आ रही है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, एवरीथिंग। मैंने जैसे शुरू में बोला ना, पहला वीडियो कमबैक डाला ही इसलिए था, नहीं डालता कोई मतलब नहीं था, मेरे पास वीडियो मैंने अपलोड कर रखे है, बस वो एक दिन में रोज प्रीमियर होते जाएंगे। नहीं करने के पीछे का रीजन ये था कि आपको पता हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम दोनों कर रहे हैं भाई, यूपीएससी भी कर रहे हैं, हम बोर्ड्स भी कर रहे हैं, है ना, यूपीएससी भी कर रहे हैं, बोर्ड्स भी कर रहे हैं। तो मैं पहले ज्योग्राफी की कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी, बोर्ड स्टूडेंट अगर देख रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 to 12 ज्योग्राफी करेंगे ना तो 10th भी आएगा, 9th के बच्चे देख रहे तो 9th भी आएगा, 11th के बच्चे देख रहे 11th भी आएगा, और 12th बोर्ड के बच्चे देख रहे तो 12th भी आएगा, डोंट वरी, सब आएगा। 6 का छोटा बच्चा देख रहा है 6th भी पढ़ेंगे, 7th पढ़ रहा है 7th भी पढ़ेंगे, 8th भी पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, हर जगह पर रेलेवेंस सेट करेंगे। क्यों है भाई ये जरूरी, क्यों है वो पढ़ना है। हिस्ट्री 6 to 8 मैं बनाने वाला था पहले, बट आई थिंक क्योंकि तब तक बोर्ड्स का टाइम आ जाएगा, है ना, टिल जनवरी तक मेरा तो ये ज्योग्राफी खत्म होगा। ज्योग्राफी आपको पूरे 45 वीडियोस में मिल जाएगा, आई गेस दिसंबर न्यू ईयर हम जैसे एंटर करेंगे ना, मैं हिस्ट्री 10 शुरू कर दूंगा। यस, हिस्ट्री फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यू विल गेट योर हिस्ट्री वीडियोस, है ना, हिस्ट्री के वीडियोस आएंगे बोर्ड से ओरिएंटेड, डिटेल लाइक योर यूपीएससी बोर्ड सब, उसमें मैं 2 स्लाइड में रखूंगा। तो इधर मैं यूपीएससी के क्वेश्चन लगाऊंगा जो बोर्ड्स में से पूछे गए, कि 6th के एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल के पेपर में, मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई कौन सा ऐसा एम्परर था जिसके पास खुद की नेवी थी, है ना, तो राज राजा वंश, चोला डायनेस्टी, तो सीधा 6th की एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन है, तो वो तो है ही। तो इस साइड हम लोग 10th का रखेंगे, 12th का रखेंगे, और फिर इधर यूपीएससी के क्वेश्चन, तो 10th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा, यूपीएससी भी हो जाएगा। 12th में ट्राई करूंगा हो जाए, 10th और यूपीएससी दोनों का साथ में एक ही साथ करेंगे। सो आपको कहीं पे भी लैक नहीं होगा, उल्टा आपको ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा समझ बनेगी आपकी, ठीक है। तो हिस्ट्री
6, 7, 8, 9th, 10th। आप बोल रहे हो सर 11th 12th क्यों नहीं लिखा? 11th 12th मुझे लगता है एनसीईआरटी से फार बेटर है तमिलनाडु बोर्ड की किताबें। तमिलनाडु बोर्ड ने क्या किया ना, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखा है। उन्होंने एक एक गवर्नर जनरल को ईयर बाय ईयर लिखा है। हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ईयर ही होती है ना, रेलेवेंस नहीं लगता है यार, ये पहले ये शुरू हुआ। जैसे आप 10th की एनसीईआरटी देखोगे तो फ्रेडरिक सॉरी की इमेज कहीं पहले। हाँ, वो बनाने वाले ने ये सोचा होगा कि लिबरलिज्म का एक थॉट डेवलप करते हैं ना, लेकिन वो समझ नहीं आएगा। उसके बाद आप सीधा वापस फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जा रहे हो, राइट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा कि आप सीधा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे चले गए। कहां हम 1848 फ्रेडरिक सोरी की इमेज देख रहे थे, फिर वापस हमको 1793, 94, 95 पढ़ना है। फिर मिड ऑफ द चैप्टर में हम वापस जर्मन यूनिफिकेशन जाते हैं, जो कि फेल हो गया था 1848 में। तो ये पूरा एक सीक्वेंस में हो तो बेटर है, तो वो भी आपको यही मिलने वाला है ऐसा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुझे लगता है ना, कोई इसका पर्पस नहीं है। मैं 11th 12th कराना चाहूं तो करा सकता हूं, कुछ भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है 11th 12th की बुक में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर यूपीएससी, इसलिए मैं उसको चेंज करके 11th 12th तमिलनाडु बोर्ड। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने भी तमिलनाडु बोर्ड पढ़ा था, आज से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हम सब तमिलनाडु बोर्ड पढ़ रहे थे। हमें पता है कि उसमें से कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों ने, टॉपर्स ने, जिन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने क्लियर करी, या कुछ लोगों से मैं मिला तो उनका भी यही आइडिया था कि यस यू शुड ऑप्ट तमिलनाडु बोर्ड। तो ज्योग्राफी हम पूरा 6 to 12th, हिस्ट्री 6 to 10th एनसीईआरटी, 11th 12th तमिलनाडु बोर्ड। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा सर आगे आगे आएगा पॉलिटिकल साइंस, जिसको तुम लोग सिविक्स के नाम से जानते हो। तो 6 to 8 सिविक्स होता है, 9th 10th 11th 12th पॉलिटिकल साइंस होता है ना। तो मैं इसमें सीधा 9th 10th 11th 12th ही ले रहा हूं, 9 to 12th, 9th 11th 10th 12th यही पढ़ना है। 6 7 8 नहीं पढ़ने की जरूरत है ना, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड बुक जो है वो काफी अच्छी है। तो लाइक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते तो समझ आ जाती है। एम लक्ष्मीकांत जनरली प्रेफर करते लोग, है ना। अगर भाई ये सबका अपना अपना ऑप्शन है, मैं आपको 3-4 किताबें सजेस्ट करूंगा। सजेस्ट क्या करूंगा, मैं ही बनाऊंगा उस पर वीडियो, या फिर और कोई आएगा हमारे साथ तो वो बनाएगा। आने वाले लोग, बात हुई है मेरी, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो तो होने वाला है, लेकिन ये मैं कराऊंगा 9th 10th 11th 12th पूरा। तो ये तो बोर्ड जैसे ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें इसके अलावा और कोई चीजें है नहीं, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर में एक बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर में एक 11th की आती है, फाइन आर्ट्स की। 11th फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी आती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में रखूंगा मैं। सोच रहे होंगे इकोनॉमिक्स कहाँ है भाई सर सब लिख दिया, इकोनॉमिक्स नहीं आया हमारा। इकोनॉमिक्स लास्ट में रखेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। इकोनॉमिक्स में 9th और 10th की जरूरत होती है, मेरे को तो वो भी जरूरत नहीं लगती है ना, बहुत बेसिक है 9th का और 10th का। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी, मैंने 11th बोला तो मुझे पता नहीं, 9th और 10th की एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट होती है। 11th 12th जो होती है वो माइक्रो लेवल को जाता है, माइक्रो मैक्रो, वो थोड़ा डीप हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड और ये सब, तो उसका यूपीएससी से कोई लेना देना है नहीं, है ना। उसके ऊपर बाद में हम सीधा स्टैंडर्ड बुक पे कूद जाएंगे, तो वो हो गया। ये अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट एनसीईआरटीज है जो कि हमें पढ़नी है। इसके अलावा मैंने बोला सेकंड आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। एक पूरा वीडियो बनाऊंगा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको न्यूज़पेपर में क्या, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। अब गेम इतना नहीं कि तुमने पढ़ लिया है, गेम यह है कि तुमने इसकी प्रैक्टिस करी कि नहीं, लिखा कि नहीं लिखा। तो इसके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम यहीं पे वीडियो बनाएंगे, लाइव आएंगे, बहुत लेट आएंगे वो तो, लेकिन फिर भी यस उस पर भी हम वीडियो बनेगा कि हमने क्वेश्चन एमसीक्यू उठा लिए, है ना। संडे का एक सेशन रख दिया कि सीधा एमसीक्यू उठा लिए, जो हमने पढ़ा, जो न्यूज़पेपर था उसमें से एक एमसीक्यू, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट आंसर्स, ये सब यही था। बड़े बड़े तरीके से देखे तो हमें इतना पढ़ना है, इतना प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है वही एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स और स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक में क्या पढ़ना है वो अभी जरूरत नहीं है समझने की, इसलिए नहीं बता रहा, जानना हो तो बोलना, वो भी बना लेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई गेस आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल अगेन, जय हिंद।